बेटा, बहुत बड़े संकट से तेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। दिल से शुक्राना कर, गुरुजी तेरे साथ है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसका रास्ता उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी गुरुजी परेशानी आने से पहले ही हमारी रक्षा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज का सत्संग सुनिएगा जरूर। मेरा नाम रजनी है और मैं पटियाला, पंजाब से हूं। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे परिवार पर अचानक ऐसी परेशानी आ गई कि हम सब बहुत घबरा गए। जिस व्यक्ति से हमें एक जरूरी काम में मदद मिलने वाली थी, आखिरी समय पर उसने मना कर दिया। मेरे पति बहुत परेशान हो गए और मैं रात भर सोचती रही कि अब क्या होगा। उस रात मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, गुरुजी, मैं रास्ता नहीं देख पा रही, आप ही संभाल लो। संगत जी, अगले दिन सुबह मैंने गुरुजी के दरबार में माथा टेका। मैंने कोई बड़ी मांग नहीं रखी, बस कहा, गुरुजी, जो मेरे लिए सही है वही करना। मेरी सोच छोटी है, आपकी नजर बहुत बड़ी है। दरबार में बैठते बैठते मन में एक भाव आया, बेटी, घबराना नहीं। जिथे तेनू रास्ता बंद नजर आ रहा है, उथे मेरा रास्ता शुरू हुंदा है। संगत जी, कुछ ही दिनों बाद ऐसी जगह से मदद मिली जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। हमारी परेशानी धीरे धीरे संभल गई। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी हमेशा हमारी इच्छा पूरी करके ही साथ नहीं देते। कई बार वो हमारी इच्छा को रोककर हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा लेते हैं। आज जब मैं उस समय को याद करती हूं तो बस यही कहती हूं, गुरुजी, उस संकट से बाहर निकालने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो घबराकर हार मत मानिए। गुरुजी के दरबार में बैठिए, अपनी अरदास कीजिए। जो सही कदम आपके हाथ में है उसे ईमानदारी से उठाइए और बाकी गुरुजी पर छोड़ दीजिए। क्योंकि बेटा, बहुत बड़े संकट से तेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। दिल से शुक्राना कर, गुरुजी तेरे साथ है। गुरुजी, जैसे आपने मुझे संभाला, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली हर संगत को हिम्मत देना और उनके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते, दीन के दाते। मोरे गुना बिचारियो, मोहे गुना बिचारियो। कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते, दीन के दाते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 27 तारीख नवदुर्गा ब्लेसिंग के साथ और
मैं अपने महाराज के चरणों में बहुत सारा प्रणाम अर्पित करते हुए ये प्यारा सा पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये शुक्राना जो है मेरा वो नाम से रिलेटेड है कि किस तरह गुरुजी ना मुझे नाम के ज़रिए ब्लेस करते हैं और मुझे आंसर्स देते हैं। तो संगत जी, 2 सत्संग साथ-साथ में शेयर करूँगी क्योंकि अभी वही हुक्म हो रहा है। पहला तो ये कि कल जब मैं एम्स से निकली तो हमारे हस्बैंड ने हमारे लिए कैब बुक किया था और जब उन्होंने कैब बुक किया तो हमें पता चला जब हम कैब पे बैठते हैं तो नॉर्मली उबर ब्लैक में कभी कुछ लगा नहीं रहता है, कोई आइडल लगा नहीं रहेगा डैशबोर्ड पे, कुछ भी नहीं। और जब मैं कल कैब में बैठती हूँ तो मुझे क्या दिखता है, तो सबसे पहले तो गुरुजी महाराज रॉक स्टार हमारे गुरुजी वहाँ पे मेरे यहाँ वेलकम करने को बैठे थे क्योंकि बेटी को घर जाना था तो साथ तो बाबा ही लेके जाएंगे थकी हारी बेटी को ब्लेस करने के लिए। और नीचे में एक बहुत प्यारा शिव का मूर्ति डैशबोर्ड पे। तो कहते हैं ना कि जो त्रिशक्ति कहते हैं वो, तो तीनों शक्ति मेरे सामने थी। गुरु रूप में मेरे बाबा नानक और स्वरूप रूप में मेरे गुरुजी रॉक स्टार और शिव रूपी मेरे गुरुजी। और उसी सुरक्षा कवच में मैं निकलती हूँ। और जैसे ही मैं कैब में बैठती हूँ तो पहले तो मैं गुरुजी को देख के खुश हो गई, फिर मैंने ड्राइवर भैया को भी जय गुरुजी बोला। तो वो जो मेरी एक आदत है कि मेरे जय गुरुजी अभिवादन का जवाब जय गुरुजी में मिले तो डबल ब्लेसिंग हो जाती है, मल्टीपल ब्लेसिंग हो जाती है। तो ये भी मेरे गुरु ने पूरा करवा दिया। अब क्या होता है संगत जी कि जब हम आपस में बात करते हैं तो उन्होंने बड़े मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया और हम लोग समझिए एक तरह से कि सत्संग करते करते ही घर तक पहुँचे। उसी बीच में मेरी बात निशिमा से भी हुई और गुरुजी ने भजन की सेवा भी ली, भजन सुनने की भी सेवा ली। निशिमा ने बहुत सुंदर एक भजन गाया था और इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा कि आपने वो जो रास्ता था उसको भी ब्लेस किया। पूरे रास्ते को आपने अपने सत्संगियों के धर्म से, उनके प्यारे प्यारे शब्दों से ब्लेस किया और अपनी कृपा से ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी। जब संगत जी उसी कैब में बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे जिस रूट से मैं निकलती हूँ, तो कल क्या हुआ था ना कि मेरी बड़ी इच्छा थी 2-3 दिनों से कि एक बार ना मैं मत्था टेक लेती। गुरुद्वारा में बहुत दिन से नहीं जा पाई हूँ और गुरुद्वारा में मत्था टेकती, क्योंकि यहाँ भी आती हूँ ना तो ऐसा होता है कि मेरा वो रूट गुरुद्वारा वाला होता ही नहीं है। अभी मेरा रूट होता है चर्च देखती हूँ मैं, रास्ते में मंदिर देखती हूँ, चर्च और ये मज़ार देखती हूँ। तो अभी ना मुझे गुरु साहब की बड़ी याद आ रही थी कि गुरुद्वारा साहिब में नहीं देख पाती हूँ। अब ये बात दूसरी है कि मेरे मोबाइल में गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि मुझे हमेशा हरमंदिर साहब के दुख भंजन बेरी के दर्शन होते हैं, मेरे अमृतसर साहब सचखंड के दर्शन होते हैं, क्योंकि उसको देखना ही आपके सचखंड का ये होता है कि वो दर्शन मात्र से ही आप सचखंड के हिस्सेदार हो जाते हैं, उनकी कृपा आप पे हो जाती है। तो जब भी आप लोगों को स्वर्ण मंदिर दिखे, गोल्डन टेम्पल दिखे, तो बड़े भाग्यशाली समझिएगा खुद को, क्योंकि उसके दर्शन मिलना भी, और सिर्फ उसके नहीं, हमें तो गुरुजी ने हेमकुंड साहब से भी ब्लेस किया है और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमारे सामने में किसी का दर्शन मिलना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो संगत जी, उस क्रम में क्या होता है ना कि जैसे मैं जा रही हूँ, हमने ना 2 नंदी को बड़ा घायल देखा। एक को तो बड़ा अजीब से पेन में देखा जो कि मैं नहीं बताना चाहूँगी, और वो कुछ अजीब सा दर्द था जो कि कभी किसी को ना हो। और एक गौ माता को मैंने देखा कि उनके शरीर पे ना बहुत अजीब अजीब से पैचेस हो गए हैं और मुझे ना देख के बड़ी दया लगी।
संगत जी, इसके साथ ही एक सत्संग अभी रिलेट करना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी ने एक रील दिखाया था और उस रील का संक्षेप में यही बताऊँगी कि उस रील में था कि एक बहुत प्यारे थे, 2 एक कपल थे और वो गाय की सेवा करते थे और उनके पास गाय, बैल बहुत सारे थे। गाय का नाम था लक्ष्मी। और लक्ष्मी के हर साल बच्चे होते थे और उनको डॉक्टर ने बोला था कि अब लक्ष्मी 2 से 3 बार ही बच्चा दे पाएगी और उसके बाद वो बच्चा नहीं होगा। और जो परिवार जिनके थी वो लक्ष्मी, उनके बेबी नहीं होता था। तो वो हमेशा ना अपना दुखड़ा लक्ष्मी के पास जाके रोती थी कि लक्ष्मी की तो बड़ी सेवा करती थी वो, टाइम पे खाना खिलाना, खूब उसको प्यार करना। लेकिन वो हमेशा उसकी सहेलियाँ उसको चिढ़ाती थी कि देखो तेरे हाथ में तो वो लकीर ही नहीं है, तेरे हाथ में तो बच्चे वाली लकीर ही नहीं है। और वो उनके दोस्त हमेशा उनके हाथ देख के कहते कि तुम्हारे हाथ में तो बच्चे वाली लकीर ही नहीं है, तुम्हें तो बच्चा ही नहीं होगा, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, ऐसे शादी का। बहुत दुःख होता था उनको और जब भी वो लक्ष्मी को माँ बनते देखती थी तो उनके मन में एक बात आ जाती थी कि ये तो माँ बन जाती है लेकिन मैं क्यों नहीं बनती। और बहुत कसक थी उसके मन में, होता है जो माँ नहीं बन पाते हैं उनके मन में बड़ी कसक होती है। और आज गुरुजी महाराज का हुक्म है कि जो भी ये सत्संग सुनेंगे मन से, उनको मातृत्व का सुख अगर नहीं मिला है तो उनको गुरुजी ब्लेस करें, क्योंकि ये सत्संग बहुत डिवाइन है संगत जी कि किस तरह गुरुजी ने हमसे वो सेवा ली और किस तरह गुरुजी ने माँ कामधेनु को ब्लेस किया। संगत जी, उसमें लास्ट में क्या होता है ना कि फिर से वो लक्ष्मी माँ बनती है और उनके पति कहते हैं कि सुनो लक्ष्मी माँ फिर से माँ बनने वाली है, चलो आज कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लो और लक्ष्मी को गुड़ खिलाओ। और लक्ष्मी को गुड़ खिलाया जाता है और रात में इसके ना बेचैनी होती है। एक दिन रात में इसको बहुत बेचैनी हो जाती है कि तेरे हाथ में तो बच्चे वाली लाइन ही नहीं है, तुझे तो कभी बच्चा होगा ही नहीं। और ये बड़ी बेचैन होके जाती है लक्ष्मी के पास और लक्ष्मी के सर पे हाथ फेरती है और कहती है कि लक्ष्मी, तेरे लिए तो अच्छा है ना, तू तो हर साल माँ बनती है, तुझे कितना सुख लगता होगा ना। मेरा भी मन करता है कि मेरा बच्चा मेरी गोद में खेले, मैं उसको दुलाऊं, बहुत प्यार करूं। तेरे हर एक बछड़े को मैंने कितना प्यार किया है और तुझे भी मैं कितना प्यार करती हूँ। लेकिन लक्ष्मी पता है, मेरे तो सभी दोस्त कहते हैं और सब ना मेरी ओर ऐसे नज़र घुमाते हैं कि 3 साल हो गए हैं, तुझे तो बच्चे ही नहीं हुए। और बहुत रोने लगी वो, लक्ष्मी को पकड़ के उसके गले लग के ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ बेटी का मिलन है या डिवाइन का मिलन है। बहुत बहुत रोने लगी वो। अब क्या होता है ना कि जब वो रोने लगी तो लक्ष्मी ना उसकी हथेली खींचती है और उसकी हथेली को चाटती है। बहुत देर तक चाटती रहती है और चाटते-चाटते ना लक्ष्मी उसको कहती है, घंटी बजाने लगती है, अपने गले की घंटी। ऐसा लग रहा था मानो कि माँ पार्वती ने उसके हाथ को ब्लेस किया हो और घंटी बजा के भोले भंडारी ने उसको ब्लेस किया हो। और संगत जी इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। सुबह जब उठती है संगत जी तो उसका पति कहता है कि सुनो सुनो सुनो, जुल्म हो गया। और जुल्म हो गया कह के वो जाती है और उसका पति आता है तो लक्ष्मी के ना वहाँ मिसकैरेज हो गए थे, मतलब उसके पैर के नीचे में पूरा खून खून था। और इधर इसका क्या होता है ना कि ये अपना पेट पकड़ती है और अपना हाथ देखती है सबसे पहले, क्योंकि रात में ना लक्ष्मी ने इसके हाथ को चाटा था। संगत जी इसके हाथ में 2 लाइन बन गए थे। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से माँ कामधेनु ने अपना जो गर्भ था वो इस बच्ची को दे दिया, क्योंकि ये निश्चल सेवा करती थी। इसने कभी मांगा नहीं, लेकिन इसके मन में वो ख्याल आया था कि तुम तो माँ बन जाती हो, मैं भी अनुभव करना चाहती हूँ कि माँ बनना कैसा होता है। संगत जी
आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी गुरुजी ने मुझे ये दिखाया और मेरे मन में एक अजीब-सा भाव आया, क्योंकि इस बीच में क्या हुआ ना कि 5-6 दिन एक अलग तरह की सेवा गुरुजी ने मुझसे ली। और वो सेवा थी, उनका कोई ये नहीं था ताज़ी रोटी, बासी रोटी कुछ नहीं, लेकिन रोटियों पे घी लगा के और कड़ा प्रसाद लगा के गौ माता को खिलाना। और कल के दिन की बात है, जब कल मैं घर गई हूँ, तो मैंने जो परसों रोटी बना के आई थी, उसमें ठीक 7 रोटियाँ बची थीं और फिर से मैंने उन पे घी और शक्कर लगा के गौ माता को भेजा। और उससे पहले गुरुजी ने 3 दिन मुझसे रोटियों पे कड़ा प्रसाद लगा के वो सेवा ली थी। गुरुजी का सचखंड, कड़ा प्रसाद सचखंड है हमारे लिए और उसको हम कहीं इधर-उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 33 करोड़ देवी-देवता के अंश में वो गया, तो कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और संगत जी, मुझे लगता है कि वो मेरे लकीर बदलने का एक गुरुजी की परीक्षा थी, क्योंकि जैसे ही कल मैं वापस आई हूँ, तो रास्ते में ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि सानू पता बदल तू सकता है, साढ़े मत्थे दिया लकीरां नू, साढ़े हत्थे दिया लकीरां नू। और मेरी आंखें भर उठी और जब मैंने उस गाय को उस पेन में देखा, तो मैं समझ गई कि जो पेन हमारी माँ को होने वाला था, वो कामधेनु ने अपने ऊपर ले लिया है और माँ के हाथों की लकीर उन्होंने बदल दी है। माँ की क्या, हमारे हाथों की लकीर। और इसका गुरुजी ने मुझे नाम से कैसे बताया कि जैसे ही दरबार साहब में मत्था टेकने का जो मन था, तो कल हमारा रास्ता बदल दिया गुरुजी ने और हमारा कैब एक गुरुद्वारा की ओर से गया और गाड़ी में बैठे-बैठे ही मैंने मत्था टेका, दिल से मत्था टेका और मैंने थैंक यू किया गुरुजी का, शुक्राना किया। रास्ते में ना एक बहुत बड़ी पोस्टर आती है बजरंगबली की और वो भी मुझे बहुत दिन से नहीं दिखी थी और परसों ही मेरा मन किया था कि मैं वो बजरंगबली का पोस्टर हटा दिया या क्या हुआ, तो कल बजरंगबली तो दिखे ही और उनके अपोजिट में गणपति का आइडल लगा था। यहाँ भी गुरुजी ने ब्लेस किया कि तू चिंता न कर, तेरे नाल संकट मोचन तेरा विघ्न हरता दोनों तेरे नाल हैं, क्योंकि गणपति को मैं फ्रेंड कहती हूँ और बजरंगबली तो मेरे भाई ही हैं। मम्मी के संकट मोचन, माँ उनका पाठ मेरे लिए ऊपर में भी गुरुजी के चरणों में बैठ के करती होती है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, जैसे ही मैंने गणपति का वो देखा और बजरंगबली का देखा और दरबार साहब को देखा, मतलब गुरुद्वारा साहिब को, उसके बाद क्या होता है ना कि अचानक से मुझे एक कॉलोनी दिखती है और उस कॉलोनी का नाम था कौशल्या निवास, कौशल्या कॉलोनी। और कभी मैं 3 साल से हूँ, मुझे कौशल्या कॉलोनी कभी नहीं दिखा था और संगत जी मेरी आंखें भर उठी। मैं कैब में बैठी हूँ, कैब में गुरुजी नाज़िर हाजिर हैं और मुझे दिख रहा है कौशल्या कॉलोनी और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरी माँ कौशल्या को ब्लेस किया, क्योंकि जब भी गुरुजी मुझे कुछ संकेत देते हैं तो वो संकेत बहुत प्रबल होता है, मेरे अंतरात्मा को वो छू जाता है। और जैसे ही मुझे कौशल्या कॉलोनी दिखती है और मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया कि माँ, गुरुजी मेरी माँ का आँचल, आपने माँ को ब्लेस किया, आपने मुझे इतने पेन में जो गौ माता की जो आपने सेवा कराई, जो मैं बिना गए सेवा आपने मुझसे ले ली हमारी मेड आंटी के थ्रू, और क्योंकि उनके बच्चों पे बहुत कष्ट आए हैं इस बीच में, तो संगत जी कितनी माँ को गुरुजी ने ब्लेस किया है साथ के साथ में। हर माँ को गुरुजी इसी तरह संभाले, क्योंकि एक माँ में बहुत शक्ति भी होती है और एक माँ बहुत कमज़ोर भी होती है, दोनों चीज़ होता है संगत जी। और संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने, जैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी मेरे मन को वो पढ़ लेते हैं, अचानक से मेरे सामने में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी पे लिखा था जो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 टाइम्स। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने न सिर्फ मेरी माँ कौशल्या को बल्कि मेरे श्री राम को भी ब्लेस कर दिया है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मिथिला की इस बेटी की आपने लाज रख ली। और लाज रख ली इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपका इशारा ऐसा होता है कि जो हमारे अंतर आत्मा तक
एक मुहर लगा देता है, क्योंकि सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू चूरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, ये तो हुआ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ दिखाई। जब हम लोग घर पहुंचते हैं तो मुझे गुरुजी ने एक और चीज़ का आंसर दिया। घर पहुंचते पहुंचते के साथ ही मुझे 3-4 जगह जो एम्बुलेंस दिखे। एक एम्बुलेंस में, मैंने कभी एम्बुलेंस में ना भगवान के फ़ोटो लगे नहीं देखे थे। कल वाले एम्बुलेंस में एक तरफ राम लगे थे और एक तरफ शिव लगे थे। और यहाँ भी गुरुजी ने मुझे एक इंडिकेशन दिया कि जो तू एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप किया करती है, उसमें तेरे दोनों भगवान तेरे नाल होते हैं जब भी तू मंत्र पढ़ती है, क्योंकि हमारा जो अंत है वो श्री राम के चरणों में जाके संपन्न होता है, और हमारे जो कर्म है वो हमारे शिव के चरणों में। तो जहाँ तू हरिहर का ध्यान करती है, वहाँ तेरे उस ध्यान से मैंने इन एम्बुलेंस को ब्लेस किया, और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया संगत जी, दिखा के कि देख, ये तेरे लिए प्रमाण है, ये तेरे लिए प्रमाण है, देख तो। और संगत जी, ये भगवान ही कर सकते हैं। मैंने कभी एम्बुलेंस पे स्वरूप फ़ोटो लगा नहीं देखा था, आज तक नहीं देखा है, और कल भी न जाने फिर वो एम्बुलेंस कहाँ चला गया। और ये सब गुरुजी दिखाते हैं क्यों? ताकि हम एक दूसरे के विश्वास की कड़ियाँ मजबूत कर सकें, और गुरुजी हमारे ज़रिए हमारी जो भावनाएं हैं वो शेयर करा के किसी न किसी का बहुत बड़ा कोई कष्ट घटित करवा सके, हमें जरिया बना के, ताकि ब्लेसिंग्स की जो ये गंगा है वो निरंतर बहती रहे। सो शुक्राना गुरुजी, इस प्यारे से कल्याणकारी जरिया का एक दिन का हमें भी बनाने के लिए, 0% बनाने के लिए बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी, एक चीज़ और गुरुजी ने दिखाया, और वो ये था कि मैंने एक अंकल को देखा, और अंकल ऐसे तो फिट लग रहे थे, खूब हेल्दी लग रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको चलते हुए देखा तो उनकी एक पैर आधी ही थी, और वो रॉड पे चल रहे थे। और गुरुजी ने मुझे फिर से रिमाइंड किया कि अपना खास ख्याल रख, ऐसा ना हो कि तेरा साथ भी ऐसा ही हो। क्योंकि संगत जी, मेरी जांघों के पास का जो वो नस है ना, वो बहुत खिंच जाता है, और मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैं चलती हूँ भी कहाँ, मुझे तो गोद में लेके मेरे गुरु सब काम करवाते हैं। मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मुझको चिंता नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, जब मैं कैब में ही बैठी थी गुरुजी के संरक्षण में, उसी वक्त गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया, और उस सत्संग ने मुझे, हाँ नहीं, उसमें सत्संग नहीं ब्लेस किया, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक 2-3 घर दिखाए, और उन 2-3 घरों में उन्होंने मुझे दिखाया मल्होत्रा, उन्होंने दिखाया मल्होत्रा लिखा हुआ। अब मैं सोचूं कि गुरुजी, ये मल्होत्रा का क्या रोल है मेरी लाइफ में, आप मुझे ये भी बता देना। संगत जी, गुरुजी से कुछ भी पूछो तो रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिलता है, और किसी भी हालत में मिलता है, क्योंकि गुरुजी हमारे बड़े करुणा निधान हैं। संगत जी, और संगत जी, उसी वक्त मेरे मोबाइल में 3-4 बार सीक्वेंस में एक ही मैसेज आया कि निकी निकी गल्नू मिट्टी पाया कर, और तेरे चंगे के लिए कह रहा हाँ। और मतलब निकी निकी गल, ये चीज़ आया, और किस तरह गुरुजी एक संगत से दूसरे संगत को ब्लेस करते हैं। और मैं घर पहुंच जाती हूँ संगत जी। घर पहुंचने के बाद गुरुजी मुझे एक सत्संग ब्लेस करते हैं, जिस सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनाया कि ब्रेन में पानी भर जाना और सीज़र अटैक आना, वो भी एक बच्चे को, और जो जो चीज़ सुमन के साथ हुआ था वो चीज़ उस बच्चे के साथ हुआ था, और किस तरह उसके माइंड में स्वेलिंग आ गई थी, और किस तरह उसकी मम्मा घबराई थी, और किस तरह गुरुजी ने उनको उस दलदल से निकाला था। क्योंकि उसके बाद का जो चीज़ होता है वो बहुत 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 वर्स्ट टू वर्स्ट होता है, बहुत ख़राब होता है, जो कि हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब मेरे सामने में गुरुजी ने वो सारा रील की तरह चलाया, और जब मुझे वो सुनाया,
समझाया कि तेरे साथ की होना था, मैंने तेन कहाँ से बचा के कित्थों से बचा के कित्थों लाया, और अभी तेरा कुछ नहीं लगा, तुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने दी, तू बिल्कुल कहते हैं ना कि ऐश कर, तो ऐश करते हुए बढ़ी चल रही है और ते तो शुक्राना भी नहीं कीता। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा से, मैंने अभी भी कान पकड़े हुए हैं, और बेअंत शुक्राना स्वामी, क्योंकि आपने जहाँ से निकाला है ना, आपकी बेटी पल-पल फ़ील करती है, पल-पल। लेकिन चिंता नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आप सँभालने वाले हो, तो हम चिंता क्यों करें। और शुक्राना गुरुजी, तो जब वो सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया, तो मैंने 2 शुक्राने किए गुरुजी के उसी क्षण मन में। गुरुजी ने बच्चे का सत्संग सुनाया, और कल के दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे बेटे पे बाढ़ आया सी, शुक्राना करके टाल दे। लेकिन मैं ये बात भूल गई थी, और लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हम ना भूल जाते हैं, लेकिन हमारा बख्शनहार हमें बिल्कुल नहीं भूलता, कद्दू नहीं हमारा हाथ छाड़ता। उन्होंने उस संकट से हमें मुक्त किया, और गुरुजी ने अपनी बेटी का दिल का शुक्राना और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने फिर मुझे क्या ब्लेस किया। तो कल ना जब मैं घर पहुंची, तो गुरुजी ने मुझसे कड़ा प्रसाद बनवाया उसी टाइम पे, और कल के दिन के लिए इन्हें भले गुस्सा आई रात तक, लेकिन कल के दिन के लिए गुरुजी ने मुझे सिर्फ इनको खिचड़ी देने के लिए कहा था कि अपने पति के लिए आज तू सिर्फ खिचड़ी बनाएगी, और जिससे उसकी नेगेटिविटी काटूंगा। और जो गुरुजी पायलट आंटी का सत्संग सुना के मुझे कि उनके लिए जो शॉर्ट टाइम ब्रेक के लिए खिचड़ी बनी थी, और वो मुझे इतनी बार सुना है गुरुजी, तो उसमें दोनों के लिए ब्लेसिंग। जिस तरह मैं गुरुजी के चरण स्वरूप लेके खुश होती रहती हूँ, तो गुरुजी मुझे वो भी ब्लेस करते हैं मोमेंट, और साथ में कि इनके लिए खिचड़ी और माँ के और इनके लिए। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें वो ब्लेसिंग से नवाजा। और इसके साथ ही संगत जी खिचड़ी गुरुजी ने मुझसे मूंग मसूर दाल मिक्स करके बनवाई, जिससे कि कड़म बड़ी तेज़ी से कटते हैं, और ये भी गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा बताया था। और संगत जी रात में जब ये यहाँ से वापस गए थे, तो मुझे बताए गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनाया था, जिसमें था कि मैं कई तरह नेगेटिविटी और बड़ी-बड़ी बीमारियों को उल्टी और लूज़ मोशन के ज़रिए बाहर करता हूँ। संगत जी इधर माँ को लूज़ मोशन लगे थे, और इधर सुमन को बहुत गंदा सा उल्टी हुआ, बोल रहे थे कि अजीब सा उल्टी था मेरा मुँह। और संगत जी इधर गुरुजी ने मुझे रात में क्या मैसेज किया कि बहुत बड़ी बीमारी दूर कर देती है कुड़िए, शुक्राना भी नहीं कीता तुसी। सॉरी गुरुजी, सॉरी, रात में मैं उठ ही नहीं पाई गुरुजी। रात में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, वो मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज की जो कृपा है वो पल पल चलती है, पल पल बरसती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे साहिब मेहरबान का। ये है तो हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं बचा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए, और जो आपने सुमन के शरीर से वो नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाया, और जिस तरह से आपने माँ को ब्लेस किया, ये सच में एक बहुत बड़ी कृपा है। और ये कृपा, इन कृपा के सागर में, इस कृपा की गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, और ये आपने हमें इतना अपना ओट दिया हुआ है, इसका शुक्राना, क्योंकि महाशिव के चरणों में बैठना ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होती है बाबा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके लिए आपका मंत्र जाप करते हैं गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ संगत जी, और जब मुझे गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी कि मुझे निक्की मल्होत्रा आंटी का सत्संग सुनाया, और तब मैं जान पाई कि वो जो मल्होत्रा मुझे दिख रहा था वो मुझे क्यों दिख रहा था। निक्की मल्होत्रा
जो गुरुजी से मिली हुई हैं, निकी निकी गल्लों, मिट्टी पाई और मल्होत्रा, ये मुझे 4-5 बार दिखे थे। तो इस तरह से गुरुजी को मुझे कल उस सत्संग, डिवाइन सत्संग के प्रसाद से ब्लेस करना था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि सत्संग तेरे लिए इतनी बड़ी दवाई है कि अगर तूने उस सत्संग को दिल नाल सुन लिया तो उसमें जितने भी रोग हैं, उसमें जितने भी प्रॉब्लम हैं, उन सब से तेरा क्यूर मैं सिर्फ सुना के ही कर देता हूँ। तो शुक्राना निकी आंटी आपका भी, और गोपाल सेठी अंकल उनके होस्ट थे, और कल ही गोपाल सेठी अंकल का मुझे चाय बनाने की सेवा वाला वो मैंने सुना था। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने कल हर उस सेवा से मुझे ब्लेस किया और हर उस दवाई से मुझे ब्लेस किया जो सत्संग के द्वारा वो प्रदान किया करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और जब घर पे पहुंचती हूँ ना, तब पता चला कि हमारी मेड आंटी ने के थ्रू गुरुजी ने हमारा कितना बड़ा कष्ट काटा है। हमारी मेड आंटी परसों बेहोश हो गई और उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उनके ब्लड टेस्ट हुए, उनको ड्रिप चढ़ाया गया और बताया गया कि उनके हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल डाउन है और उनके अंदर में पानी की बहुत कमी है। और कुछ टेस्ट करा के फिर उनको वापस लाया गया। और कल फिर भी वो मेरा काम करने आई थी, उन्होंने बर्तन किए, और जब उन्होंने ऐसा बताया तब मैं समझी कि गुरुजी किस तरह हमारी तकलीफ़ को बांट देते हैं हमारे अपनों में, और किस तरह उनकी ब्लेसिंग्स चलती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो जिस तरह गुरुजी ने उनके बच्चों के लिए मुझसे खीर बनवाई, गुरुजी ने उनके थ्रू माँ का कष्ट कटवाया। एक माँ की दुआ, एक माँ के लिए, एक माँ की तरफ से, और ये सब मेरी माँ के आंचल के द्वारा सब में बंटता है। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे गुर को बल जाइए जो आप मुकत मोहे तारे। मैं अपने पति को गुरुजी के मैसेज भेजना छोड़ दी थी, लेकिन कल इन्होंने मुझे गुरुजी के 2 मैसेज भेजे बैक टू बैक, और उसमें यही कि ऐसे गुर को बल जाइए, ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी मेरे पूरे संगत परिवार पे बहुत 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 कृपा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। अपना यह मैं शुक्राना सत्संग मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों, ये 1 महीने पहले की बात है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाई। आज अचानक से मेरे मन में आया कि नहीं, इसको आज मैं शेयर करूं। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग तब का है जब मैं अपनी बेटी के पास से ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी। बस उस समय कैसी घटना हो गई थी मेरे साथ कि मैं पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे मेरी रक्षा की। शायद मैं आप लोगों के बीच में भी नहीं होती। बस उस समय गुरुजी ने हाथ देकर मेरे जीवन की रक्षा की, और मैं उस सत्संग को शेयर ही नहीं कर पाई। मैं जबकि अगले दिन जाके बड़े मंदिर जाके गुरुजी का शुक्राना करके आई कि गुरुजी आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है। और ये घटना मैंने अपने बच्चों के पास भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। बात ऐसी थी संगत जी कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रही थी तो एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट 4 बजे लैंड की। इसके बाद सारा जो प्रोसेस होता है इमिग्रेशन वगैरह करके जब मैं बाहर निकली, 4:45 का शायद टाइम होगा, तो उस समय एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रश था। उस समय काफ़ी उस समय हज से लोग आए हुए थे, तो उनको रिसीव करने के लिए बहुत सारे परिवार आए हुए थे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो इसी बीच क्या होता है, मैं हमेशा जो होती है प्रीपेड टैक्सी होती है बूथ, वहाँ से टैक्सी बुक करती हूँ, लेकिन उस दिन वो बूथ बंद था। अचानक क्या होता है कि एक आदमी मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैडम मैं ऊबर है
तो मैं आपको ले चलूँगा। पैसे की बात हुई, मैं तैयार हो गई। कई बार होता है ना संगत जी, हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत होगा नहीं, लेकिन गुरुजी हमें चेतावनी देते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत अपने आप को अक्लमंद और होशियार बनते हैं कई बार, कि हमें कौन बेवकूफ़ बना सकता है और हमारे साथ क्या कभी कोई गलत करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए ये, और बहुत थकावट, 12-13 घंटे का सफ़र तय करके जब मैं आई तो उस समय इतना दिमाग ऐसा परेशान हो जाता है, ऐसा लगता किसी भी तरह से बस घर पहुँचो। उसने कहा कि मेरे पास उबर है, मैं आपको ले चलूँगा। मैंने कहा ठीक है। ना मैंने इतना ध्यान दिया कि वो ओटीपी आता है उबर के लिए और कुछ उनके आगे येलो पट्टी लगी होती, वो भी नहीं मैंने चेक की। उसने कहा कि उसने एक दूसरा लड़का आया, उसने कहा कि नहीं आपको ले जाएगा। ठीक है, मैं बैठ के, उसने मेरा लगेज आगे रखा, मैं पीछे सीट पे बैठ गई। मैंने मोबाइल अपने पास रखा, हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैंने उबर कर लिया। जैसे ही हम बाहर निकले मैंने उसको कहा कि मेरे को करोल बाग साइड से आप ले चलो। करोल बाग साइड से क्या, मुझे उस रूट का थोड़ा आइडिया है कि हम वहीं से आते जाते हैं। तो इन बिटवीन क्या होता है, जैसे हम पहुँचते, वो आदमी चला तो रहा था लेकिन पता नहीं थोड़ी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो। मैंने कहा आपको नींद आ रही है? कहता नहीं नहीं ठीक हूँ मैडम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम काफ़ी दूर अब करोल बाग के साइड टर्न होते हैं तो अचानक मुझे लगता है कि मेरे पास से एक ब्लैक रंग की टैक्सी गई और उसने हॉर्न दे के गई। उस समय मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक नहीं होता सड़क पे। पता नहीं जैसे वो हॉर्न दे के, मुझे कुछ इंट्यूशन सी हुई, मुझे नहीं पता था कि क्या मेरे मन में एक अजीब सी हलचल सी हुई। और आगे जाके मैंने देखा कि वो टैक्सी, मतलब मुझे इतना नज़र आया कि ब्लैक टैक्सी जो है सड़क के साइड में खड़ी है और ये जिसमें मैं बैठी हुई तो बीच सड़क में चलाता और आता। अचानक उसने मोड़ के उस टैक्सी वाले को, खड़ी टैक्सी में इतनी ज़ोर की टक्कर मारी कि इसके बोनट के परखच्चे उड़ गए बिल्कुल ही। उसका सिर जाके स्टीयरिंग में लगा, मैं एकदम जाके सीट पे बजी, मेरा सिर, मेरा फ़ोन कहीं, और मैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो बिल्कुल 1 सेकंड का वो इतना तगड़ा झटका था, मुझे था कि बस मैंने साक्षात मौत देखी। मैं कहा आज नहीं मैं बचूँगी। और वो गाड़ी को इतनी ज़ोर के उसने मारा, हिट इतना तगड़ा था कि वो बहुत दूर गाड़ी आगे चली गई वो। उसके बाद आगे इसके बोनट के और उसमें से तेल निकलने लगा, रेडिएटर वगैरह से सब ऑयल वगैरह पूरी सड़क में फैल गया। बहुत ज़बरदस्त था। उसके बोनट के, उसके सारे लाइट वाइट आगे की जो थी सब टूट फूट के सड़क पे बिखर गई। वो आगे से टैक्सी वाला निकल के आया, उसने कहा कि, उसने ये नहीं कहा इसको, मुझे लगा कि अभी लड़ाई होगी, उसने बस यही कहा अरे इनको कुछ हो जाता तो क्या होगा, तूने उनको ध्यान से, तेरे को चलाना नहीं आता, अगर इनको कुछ हो जाता तो क्या होता। वो बस उससे लड़ाई नहीं की कि तूने खड़ी टैक्सी में कार मारी। एक्चुअली ये दोनों मिले हुए थे, बस उन्हें मौका नहीं मिला। बस गुरुजी ने ये कहा कि एक झटका दे के उसको, उससे टक्कर लगवा के यहाँ पे मेरे को उन्होंने बस बचाया। नहीं तो उस दिन पता नहीं लूट पाट के मेरा सामान लूट जाता और मेरे साथ क्या हो जाता। मैं टैक्सी से बाहर निकली, मैंने कहा मेरा सामान आप बाहर निकालो। मेरे सिर में बहुत ज़ोर का झटका लगा था, पैरों में मेरे काफ़ी चोट आ गई थी। बस मैं बच गई, सोचिए अब आप। मैंने फिर आप हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को यहाँ से आप ऑटो या कुछ करके, तो उसने कहा नहीं। फिर मैंने ऊबर बुक की, फिर ऊबर आई। हालांकि वो कह रहा था नहीं मैडम मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे तो मैं तेरे को दे ही दूंगी। फिर उस टैक्सी वाले ने पूछा आप जिसको हिट किया था इसने, मैंने कहा ये तो कह रहा था ऊबर है। कहता कि ये तो इसकी लोकल टैक्सी, ऊबर नहीं है, आप पुलिस को फ़ोन करो। मतलब ये दोनों की मिली भगत थी। तो किसी तरीके से बस सोचे, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि मुझे एक जीवन दान मिला, नहीं तो उस दिन कुछ भी हो सकता था। सामान लेके लूटपाट कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था वो, और मुझे भी कुछ हो सकता था। फिर ऊबर आई, उन्होंने कहा मैडम आपको पता नहीं चला कि इन्होंने नशा किया हुआ था और ये इनकी सब प्लानिंग होती, आगे जाके इसने भी टैक्सी रोक देनी थी और आपका सामान लेके लूट लेते ये, वहीं से पीछे लग जाते हैं। तो उस दिन एक बहुत बड़ा मेरे लिए सबक था कि आगे से हमें ध्यान रखना है, कभी भी अगर ऐसा हो तो हमें ऊबर वालों का OTP और उनका जो येलो पट्टी लगी तो उसको हमेशा ध्यान रखना है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चों के पास भी इस बात का जिक्र नहीं किया। किसी तरीके से मैं ठीक ठाक घर पहुँची, गुरुजी का घर आके शुक्राना किया। काफ़ी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, सिर में काफ़ी दर्द रहा। मैं फिर बड़े मंदिर के जाके गुरुजी का शुक्राना करके कि गुरुजी आपने मुझे जीवन दान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, हमेशा हमें गुरुजी आगे के लिए चेतावनी देते कि अलर्ट रहना है। हमें ऐसा लगता है हम थोड़ा सा ऐसे इरिस्पॉन्सिबल से होते हैं कि अब क्या होना हमारे साथ, लेकिन एक चेतावनी है कि तू अकेले ट्रैवल करती है। गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तू हमेशा अकेले ट्रैवल करती है, तो इसलिए अलर्ट।
रहा करो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम कोट एंड कोट शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 8:40 पर अपने पिता के पावन चरणों में बैठकर सुबह का शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना और मेरी हाजिरी भी स्वीकार करना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आज क्या तारीख है? आज 23 तारीख है, नहीं, आज 26 या 27 तारीख है। मैं अपने ऑपरेशन के बाद अपनी डेट वाइज हर चीज़ करना भूल गई हूँ। मुझे कुछ नहीं याद रह रहा है गुरु जी। बहुत लेजी हो गई हूँ गुरुपा, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग करने में भी देरी करती हूँ, सिमरन भी नहीं कर रही हूँ आजकल, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग भी नहीं कर रही हूँ आजकल। और आजकल गुरुपा पता नहीं क्या हो गया है, मंत्र जाप भी बहुत कम हो रहा है मेरे से। आप ही देख लो गुरु जी, आप मुझे खुद कह रहे हैं इन सब चीज़ों को बढ़ा, मंत्र जाप बढ़ा दे। तेरे बेटे की तरफ एक बहुत बड़ा भारी संकट आज चला आ रहा है, वो तेरे सत्संग और शुक्राना सत्संग करने से और मंत्र जाप करने से ही कटेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मैं कर रही हूँ गुरुपा, अभी मंत्र जाप भी कर रही हूँ, लेकिन बाकी आप बैठे हैं गुरु जी, आपके चरणों में सब समर्पित है गुरु जी। सब कुछ आपको सौंप दिया है, आप कुछ भी नहीं होने देंगे। आप हमारे दयालु परम पिता परमेश्वर, हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। हमें कोई भी दुख हमारी तरफ आ रहा होता है तो आप अपने दामन में समेट लेते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग विपिन एंड सौम्या जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। मेरी तरफ से आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्राना और जय गुरु जी। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी और राम राम जी। आज रविवार का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है। वैसे तो सारे दिन ही हर भगवान के होते हैं। गुरुपा ने सूर्य देवता के रूप में दर्शन दे दिए हैं। आज अच्छी तरह से सूर्य देवता निकले हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो संगत जी और गुरु जी में हाथ जोड़कर अपनी उन सभी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मांगती हूँ, जो जाने अनजाने में जो भी भूल हमारे से हो रही है, हमारे से जो कुछ भी नहीं संभाला जा रहा है, या जो भी हमारी बुद्धि वो करने को कह रही है और वो गलत है, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। गुरुपाय को आपकी प्यारी संगत है, कोई जो मुझे बार बार फ़ोन कर रही है, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ। ग्रुप में जुड़ी हुई है शायद, लेकिन बहुत बार मैंने कोई उनका सत्संग नहीं सुना है। मैं उनका फ़ोन, मेरे बेटा ही जब बाई चांस ही बैठा होता है उस टाइम फ़ोन उसके हाथ में होता है, जब भी फ़ोन आता है पूछता है वो ये किसका है, तो वो मेरी तो आदत ही है बताने की, मुझे नहीं पता ये कौन है, शायद ग्रुप में है। तो आजकल क्या हो रहा है कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, कुछ भी ज़रा सा व्हाट्सएप पे ज़्यादा हो जाता है या कुछ भी ज़्यादा
वीडियोस हो जाते हैं, कुछ भी तो मैसेजेस आ जाते हैं कि जल्दी से इन सबको डिलीट कर दो, फ़ोन के व्हाट्सएप आने बंद हो जाएंगे, ये सर्विस मिलनी बंद हो जाएगी। तो उस टाइम काफ़ी कुछ डिलीट करना पड़ता है, तो काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया है कि कुछ दिन ये और फ़ोन चलता रहे। इसमें काफ़ी कुछ है हमारे काम का, इसलिए गुरुजी और संगत जी क्षमा चाहती हूँ। बहुत कुछ डिलीट कर देने के लिए माफ़ी दे देना। गुरुपा कहते हैं परेशान मत हो पुत्र, इतना अच्छा समय ला दूंगा कि जो आज तेरे दुख में तेरे साथ नहीं है वो तेरी दोस्ती को तरसेंगे। मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना, अभी समय सही नहीं है, तुम्हारा भी टाइम आएगा, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके प्यारे प्यारे इतने प्यारे रोज़ ब्लेसिंग्स देने के लिए। मेरा अच्छा समय आएगा ये गुरुपा आप मुझे कहते हो, लेकिन बस इससे बुरा वक्त ना आए गुरुजी। यानी कि जो भी हमारे सामने अब किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स अगर आने वाले हैं तो वो पॉजिटिव आए गुरुपा, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो मुकदमे वाले से रिलेटेड है, बेटे के बिजनेस से रिलेटेड है, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव करते रहना गुरुपा। आपके चरणों का सहारा है, आपकी दया दृष्टि बनी रहे हमारे पर, हमारे परिवार पर। बेटा तेरे खिलाफ जो भी बुरी नीयत रख रहा है उनकी हर चाल आज खुद उन्हीं पे लौटेगी। तू बस शुक्राना कर और इस संदेश को आगे बढ़ा ताकि औरों की भी रक्षा हो। उत्तर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और जो तेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ है उसके लिए वो तुझसे माफ़ी भी मांगेगा। कुछ और चाहिए तो वो बता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या बताऊं गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं, बिन बोले ही मेरी सारी बात सुन लेते हैं। ये पक्की बात है कि कोई ना कोई हमारे लिए बुरी नीयत रख रहा है और ऊपर से अपना बना हुआ है। आपने कह ही दिया है कि उसकी चाल उस पर लौटा दोगे, खुद उसी पर लौटेगी। जो लोग भी हैं, मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। और ये संदेश मैंने सबके लिए पढ़ दिया है ताकि औरों का भी भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आज तेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है, ये वीडियो उनको भेज जिसे तू सबसे ज़्यादा चाहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे, मेरा हाथ थामा हुआ है, मुझे प्यार कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मेरी हर समस्या का आप हल कर रहे हो, तो इससे अच्छा दिन और क्या ही हो सकता है गुरुजी कि आप मुझे इतने प्यार से निहार रहे हो। मेरी हर खुशी और हर गम का आपको पता है, मेरे हर आंसू जो बहते हैं वो आपकी झोली में गिरते हैं, आप उन्हें थाम लेते हो। गुरुपा आपने कहा है अपनी आँख का ख्याल रख, आँखें गुरु जी की दी हुई अमानत है। जी गुरुपा, 5-5, 6-6 दवाइयाँ जो आँख में डालने के लिए दी हुई हैं वो सुबह से लेकर रात हो जाती है डालते और 3-3 बार दिन में डालनी है। हर आधे घंटे के बाद दवाई डालने का टाइम आ जाता है गुरु जी। डाल रही हूँ और अब आँख में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मुझे उस आँख से अब नज़र आने लगा है, राइट आई से जिसका ऑपरेशन हुआ है। बाकी गुरुपा ने सब सही रखा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। आपकी चरण शरण में रह के मैं हर काम कर पा रही हूँ, घूम पा रही हूँ, चल रही हूँ, लेकिन सुस्त हो गई हूँ गुरुजी। आपने कहा है तू सिमरन भी नहीं कर रही है, मंत्र जाप भी नहीं कर रही है, कर क्या? तेरे बेटे के कष्ट मंत्र जाप करने से ही कटेंगे, तो मैं ज़्यादा कर दूँगी गुरुजी। आज से मैं ज़्यादा करूँगी मंत्र जाप।
आप हमारे ऊपर मेहर रखना अपनी। आपकी शरण में हूँ गुरु जी। बाबा करोली जी भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि एक शुभ समाचार देने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। ये खास तेरे दोनों बच्चों के लिए होगा। डायरी में टाइम नोट कर ले। अब से ठीक 3 दिन के बाद घर में बजेगा खुशियों का शंखनाद। मैसेज को छोटा समझकर आगे मत बढ़ जाना, वरना घर आई खुशी को लौटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और मैसेज को पढ़कर चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी आई हो तो तुरंत प्यार भरा सीताराम बोल देना। सीताराम बाबा जी, सीताराम बाबा जी। सारी संगत जी को सीताराम। जय बाबा जी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आप हमारे अंग संग सहाय हो। और मेरे गुरुपा ने ये भी कहा है कि कई महीनों से रुका हुआ काम बनने वाला है और मेरी बेटी तेरे कोल खूब पैसा आने वाला है। तेरे सब्र का फल मिलने दा, टाइम आ गया, समा आ गया। अपने गुरु जी को याद रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा। आपके इस प्यार के सदके गुरु जी वारी वारी जाऊं इस प्यार के और इस बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए वारी जाऊं। शुक्राना है आपका गुरु जी, लख लख शुक्राना है गुरुपा। अपनी बेटी का हमेशा ध्यान रखने के लिए आपका शुक्राना है गुरु जी। मेरे गुरु जी कहते हैं कि तुझे गिराने की साजिशें तो बहुत हुई हैं, पर वो लोग भूल गए हैं कि तेरा हाथ किसने थाम रखा है। जी कहते हैं जो तेरे पीछे गड्ढा खोद रहे हैं उन्हें खोदने दे। मैं उनके सामने ऐसी दीवार खड़ी करूँगा कि वो तुझे देख भी नहीं पाएंगे। अब समय बदल रहा है। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया अब वो तेरी तरक्की को हैरानी से देखेंगे। बाबा जी की चौखट पर सिर झुका दे। जय गुरु जी, सिर झुका रही हूँ गुरुपा। आपके चरणों में हमेशा ये सिर झुका रहेगा, झुक रहा है गुरु जी। तेरा हर दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। बस गुरुपा, जो भी हमारे दुश्मन हैं वो क्यों दुश्मन बने हुए हैं, पैसों के जो लालची हैं और जो सारा कुछ हड़प लेके जाना चाहते हैं, उनको आप ही हमारे से इतनी दूर कर दो कि वो हमें देख ना पाएं। आप सही कह रहे हैं कि दीवार खड़ी कर दो कि हमारी तरफ झमक भी ना पाएं गुरु जी, देख भी ना पाएं। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, कोटन को शुक्राना है। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मेहर वाला हाथ हमेशा रखना, मेरी उंगली हमेशा थामे रखना। गुरुपा कहते हैं आज तेरे जीवन में सबसे बड़ी बरकत वाली शाम है। मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ कि सब तेरे हाथ जिस काम में लगेंगे वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तेरी किस्मत खुल चुकी है। दरवाजे पर सिर्फ खुशियाँ ही खड़ी हैं। बस श्रद्धा से शुक्राना कर और इस आशीर्वाद को अपनी झोली में भर ले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, जिसको आप ये आशीर्वाद दे रहे हो गुरु जी, उसकी किस्मत के दरवाजे खोल रहे हो गुरु जी। जो भी काम करे उसमें उसको बरकत ही बरकत देना गुरु जी। उसका हर काम जो मिट्टी भी सोना बन जाएगी गुरु जी। मेरा बेटा अपने मुंह से शुक्राना नहीं करता, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं उसकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना। बस यही गुरुपा, मुझे थोड़ी चुस्ती दे दो, मेरी सारी सुस्ती ख़त्म कर दो और मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ, मुझे ठीक करो। और गुरुपा मैं ताकि मंत्र जाप वगैरह बैठ के कर पाऊँ और सिमरन भी कर पाऊँ, अमृत वेला भी संभाल पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से 26 जुलाई को
संध्या टाइम का ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और मैं इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग 3 दिन पहले का है। जब मैं स्कूल से वापस आई तो उसके थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर बेड पर चली गई, क्योंकि सुबह से जो हमारी डेली रूटीन होती है और स्कूल से आते आते बहुत टाइट हो जाती हूँ मैं, तो उसके लिए रेस्ट की बहुत नीड हो जाती है। तो 1 घंटा रेस्ट मेरे लिए तो कंपल्सरी है। तो मैं रेस्ट कर रही थी, यही कोई 4 बजे का टाइम होगा, तो सडनली मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे का चेहरा आने लगा। और मैंने जब आंखें बंद थी मेरी, ऐसे फील हो रहा था जैसे ड्रीम चल रहा है। तो उसकी फोरहेड पे बहुत रेडनेस थी और ऐसे लग रहा था जैसे चोट लगने के बाद रेडनेस आती है, वो सेम वैसी रेडनेस सी थी। तो एकदम घबरा कर मैंने अपना आइज़ ओपन की और फिर मुझे लगा कि गुरुपा ने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा ने ये ड्रीम दिखा के उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और उसके बाद इवनिंग टाइम में मेरे पास एक पोस्ट आई कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आया था, उस पर किराए की गई थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने वो संकट टाल दिया है और तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में मैं देरी होगी है गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लेकिन गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आपने बड़े बेटे को हेल्थ ब्लेस की, उसको लाइफ ब्लेस की, उसके संकट को ख़त्म किया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे दोनों बच्चों को मैंने अपने दामन में समेट रखा है, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनका भविष्य मेरे हाथ में है। गुरुपा, जब से आपने हमारे सर पे हाथ रखा है मैंने कभी टेंशन नहीं रखी। और गुरुपा, हर ब्लेसिंग के लिए, हर प्रोटेक्शन के लिए, आपके लव केयर के लिए, उसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आपके वही आपका बड़ा नाती PhD कर रहा है और 28 को गुरुपा उसने अपने रिसर्च के पेपर सबमिट करवाने हैं। और उसकी मुझे कॉल आती है 1 आध दिन छोड़ के, मैं भी उसे कॉल करती हूँ। तो वो कहता है मम्मा काम बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन मैं हिम्मत से कर रहा हूँ मम्मा काम। तो मैं उसे कहती हूँ डिवाइन पावर्स हैं तेरे साथ, गुरुपा हैं तेरे साथ, बस तू अपना कर्म किए जा, बाकी सब गुरुपा देखेंगे। और गुरुपा दोनों बच्चों के लिए, छोटे बेटे की भी स्टडी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप रिलीज़ करने वाले हो गुरुपा। और दोनों बच्चों के रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनके कैरियर में, उनकी हेल्थ में, जिस भी क्राइटेरिया में है गुरुपा, वो सब आप कर रहे हो। आपके आशीर्वाद से गुरुपा हमारे सारे काम बन रहे हैं। जहाँ ना उम्मीदी होती है गुरुपा, वहाँ भी उम्मीद दे देते हो गुरुपा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके रहते आपकी इस बेटी को कोई चिंता नहीं और ना ही आपके नातियों को कोई चिंता है। और गुरुपा दोनों बच्चों पे आपका आशीर्वाद बना रहे, हर माँ खुश रहे, हर माँ का बच्चा, सभी माँओं के बच्चे आपकी प्रोटेक्शन में रहें गुरुपा। आज का समा बहुत ख़राब है गुरुपा, हर जगह इतना कुछ गलत हो रहा है गुरुपा, इससे हम इंसानों के मन में डर आ ही जाता है। लेकिन गुरुपा जब से आपका आशीर्वाद मिला है गुरुपा, तब से ये चिंताएं ख़त्म हो गई हैं। ये डर, ये हमारे फियर फैक्टर्स रिमूव करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ना होते तो गुरुपा पता नहीं क्या होता हमारा। ये हमारा जीवन संवारने के लिए गुरुपा
शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो इतना कुछ लाइफ में हुआ है, इतनी नेगेटिविटी आई, इतने ऑब्स्टेकल्स आए हैं, इसके बावजूद भी मैं इतने कॉन्फिडेंटली हर जगह सर्वाइव कर रही हूँ, बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं गुरुपा। तो ये आपकी ब्लेसिंग है गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे गुरुपा। और जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, बच्चों से, मेरी फैमिली से, उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा, कभी कोई ऐसी गलती ना हो जिसके लिए हम अपनी नज़रों से गिर जाएं। और सबसे बड़ी बात गुरुपा, आपकी कृपा बनी रहे। कभी कोई ऐसा नेगेटिव थॉट ना आए, कभी कोई ऐसा नेगेटिव पाथ ना हम चूज़ करें जहाँ पर जाकर मेरे बाबा, मेरे माँ दोनों परेशान हो जाएं, दोनों उदास हो जाएं। आप कहते हो तो चूज़न वन है, तो गुरुपा मैं भी इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि गुरुपा और मेरे माँ बाबा दोनों कभी मेरी वजह से वो अपनी नज़रों से ना गिर जाएं गुरुपा। उनको अपनी चॉइस पे ये ना हो जाए कि हमने एक रॉन्ग बच्चे को चूज़ कर लिया गुरुपा। मैं कभी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगी। और आपके आशीर्वाद से गुरुपा बच्चे भी नेगेटिविटी से दूर हैं और हमेशा दूर रहेंगे। उनको आप विज़डम देना, आपकी प्रोटेक्शन में रहें गुरुपा। हम सब आपकी प्रोटेक्शन में रहें। सारी संगत आपसे सब बहुत प्यार करते हैं, सब आपके बच्चे हैं, तो सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। और विपिन अंकुर सौम्या आंटी, आपका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी करे। आप भी गुरुपा के बच्चे हो तो गुरुपा आप पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। ये गुरुपा की ब्लेसिंग ही है कि आपको इस काम के लिए चूज़ किया गया है। आप भी चोज़न वन हो और गुरुपा का आशीर्वाद आप पर बना रहे और गुरुपा को हमेशा आप प्राउड फील कराते रहें। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जप मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी।